जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल हम लोगों ने बी परिवर्तन के बारे में पढ़ा और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, चैनल पे आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, पासर्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है। उदाग्र, ये उदाग्र अक्ष है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ऐसे घूम जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, यह आर इस तरफ है तो यहाँ पे घूम के किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो जा रहा है। तो यह क्या हो गया, पासर्व बी परिवर्तन। ठीक, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अगला है, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं। हम लोग जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं ना, वह क्या है, दर्पण है। तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, दर्पण कहलाता है। आप लोग जब दर्पण देखिएगा तो दर्पण के पीछे में सबसे पहले आप देखिए, जो भी दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं ना, उसके पीछे क्या होता है, चांदी का पहले लेप लगाया जाता है। क्या होता है, चांदी का इसमें लेप लगाया जाता है पीछे वाले भाग पे। आगे वाला क्या है, शीशा है। आप घर के खिड़की में देखिएगा, शीशा लगा दिया जाए तो आर पार दिखता है। उसमें क्या होता है कि चांदी का लेप नहीं लगा रहता है। और दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर चांदी का लेप लगाना अवश्य ही पड़ता है। ठीक है, तो यह इसके पीछे क्या है, चांदी का लेप लगा हुआ है और चांदी के लेप लगाने के बाद उस पर क्या होता है, पेंट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग रंगा हुआ बोलते हैं।
तो इस पे क्या करते हैं, चांदी के लेप लगाने के बाद उस पे पेंट किया जाता है। पेंट जब कर देते हैं उसके बाद हम उसी में क्या देखते हैं, अपना चेहरा देख पाते हैं, चिकना और चमकीला सतह पे। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग शीशा में दो भाग होता है ना, मान लीजिए यह क्या है, शीशा, मान लीजिए यह शीशा है, तो ये पीछे वाला भाग में जो है, इसके पीछे वाले भाग में चांदी का लेप लगा हुआ है और आगे वाला भाग जो है चिकना और चमकीला है। तो यहाँ दर्पण हो गया, क्या हो गया, इसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। समझ गए। यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। हम इन तीनों दर्पण का बारी बारी से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण, और समतल दर्पण के बारे में अच्छे ढंग से समझते हैं कि आखिर समतल दर्पण क्या है। तो लिखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं।
देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ये दर्पण है। इसका परावर्तक सतह क्या है? पूरा समतल है। समतल हो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। इसे बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। इससे बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। आप लोग जब आईना में देखते होइएगा, वह क्या है? आईना में जब देखते होइएगा अपना फेस, वह क्या है? समतल दर्पण है। इसे बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। देखिए, यहाँ पे आईना है ना, यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति बी खड़ा है, तो यहाँ पे भी इसके पीछे यहाँ पे बी ही बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, ठीक है? तो इसका बी ही बनेगा। मान लीजिए अपना फेस जब देखते हैं चेहरा में, तो क्या हम लोगों का फेस उल्टा हो जाता है क्या? उलट जाता है क्या? नहीं ना उलटता है। तो वह क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। आप बी को जहाँ पे रखे हैं उतना ही दूरी पर यह यहाँ भी बनेगा। यहाँ पर भी जितना दूरी पर यह है उतना दूरी पर उसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? यह हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर नहीं। इसका प्रतिबिंब देख ले, हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और बराबर बनता है। देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब यदि 10 सेंटीमीटर मान लिखेंगे हम, एक मिनट, यहाँ पे वस्तु है ऐसे, ये वस्तु है, ठीक है? अगर ये 36 सेंटीमीटर है, तो वस्तु यहाँ पे भी 36 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। यदि इसका दूरी, ये वाला दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। वस्तु 10 सेंटीमीटर पर है तो इसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। अगर इसका हाइट 36 सेंटीमीटर है तो इसका भी हाइट 36 सेंटीमीटर ही बनेगा, मतलब बराबर बनेगा। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ठीक है? तो 36 सेंटीमीटर ये है तो 36 सेंटीमीटर भी इसका भी लंबाई होगा। और इसका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो जितना दूरी पर ये है उतना दूरी पर इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण से प्रतिबिंब की भी दूरी 10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई, इस फिगर को थोड़ा ऊपर बना लीजिएगा, ठीक है? सेंटीमीटर, तो इस साइड भी 36 सेंटीमीटर होगा।
यदि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है दूरी, तो प्रतिबिंब का भी दूरी 10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तीन रह दीजिए यहाँ पे, 36 मत कीजिए, 3 सेंटीमीटर, नहीं तो 36 भी कर सकते हैं। सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई बराबर 36 सेंटीमीटर। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, देखिए दर्पण से, ये दर्पण हुआ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी, दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का भी दूरी 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना हो गया? तो वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना हो गया? तो लिखेंगे वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी बराबर, वस्तु से, यहाँ पे दिखाई देता होगा शायद नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। चूंकि दोनों को जोड़ देंगे, देखिए पहले था कि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना बन जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण से अब वस्तु का दूरी कितना हो जाएगा? वस्तु से प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो वस्तु से प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। चूंकि दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी और 5 फीट का एक आदमी बैठा है, तो बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है? समतल दर्पण है। पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर
एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका प्रतिबिंब हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 5 फीट का आदमी बैठा है। थोड़ा इसको और नज़दीक कर दीजिए। इसको हम कर देंगे 5 फीट। 5 फीट। तो पहला लिखेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई 5 फीट ही होगा। दूसरा है आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। तो यहाँ पे आदमी है, आदमी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो 15 सेंटीमीटर, सॉरी, आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक बता रहा है ना, तो यहाँ से 15 और 15 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आदमी से प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा है। अब दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। तो 15 सेंटीमीटर स्वाभाविक है। यहाँ दर्पण से पूछ रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर। इसमें पूछा था कि आदमी से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे जो आदमी है तो आदमी से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ तक पूछ दिया, तो यहाँ पर पूछ देंगे तो दोनों का जोड़ देंगे 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। चूँकि 15 दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर आदमी है और दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो 30 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका हम लोग नोट लिख लेंगे। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है, तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे वस्तु के सापेक्ष में वस्तु के सापेक्ष में 2 भी वेग से चलेगा।
दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा, भी वेग से चलेगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, यानी कि ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलेगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में 2 भी वेग से चलेगा। देखिए यहाँ पे वस्तु यदि मान लीजिए एक बार पैर उठाए तो यहाँ पर एक बार पैर उठाएंगे तो यानी कि 2 हो गया, तो 2 भी वेग से चलेगा। दर्पण के सामने सापेक्ष में भी वेग से चलेगा, दर्पण के सामने वाला सापेक्ष में भी वेग से, मतलब एक ही पैर उठाया, और दर्पण और हम लोग वस्तु के सापेक्ष में कहेंगे तो 2 भी वेग से चलेगा। क्या होगा? 2 भी वेग से, चूंकि हमको दोनों देखना पड़ता है ना, तो वस्तु के सापेक्ष में 2 भी वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा। दर्पण देखिए यह सापेक्ष, यहाँ पे वस्तु, अगर कोई वस्तु है और यहाँ से कोई वस्तु चला तो यहाँ से जो चला तो दर्पण के सापेक्ष में क्या हो गया? दर्पण के सापेक्ष में एक ही व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा। मान लीजिए यहाँ पे हम अपने सापेक्ष में देखेंगे, दर्पण के सापेक्ष में, तो अपना पैर देखेंगे तो एक पैर उठाएं, और दर्पण कहाँ गया? वस्तु के सापेक्ष में देखेंगे, इस वस्तु के सापेक्ष में देखेंगे तो क्या होगा? वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का देखना होगा, तो 2 वेग से चलेगा। यहाँ पर लिख लेंगे व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? तो 2 भी। चलिए इसको मिटा देते हैं।